कक्षा 8 की आपकी जो प्रश्नावली 8.2 है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसी वजह से हम इस वाली एक्सरसाइज को आपको करवा रहे हैं। नई वाली जो बुक्स हैं उसमें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है कट हो चुके हैं। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चंस उसमें हों उन वाले क्वेश्चंस को आप इसमें से तो ज़रूर पढ़ें ही, लेकिन उसके साथ साथ रिवीजन के लिए आप इन सभी क्वेश्चंस को जो कि आपकी इस पुरानी वाली पुस्तक में दिए गए, ज़रा इनको भी आप जो है ध्यान से पढ़ें। ठीक है कि नहीं, क्योंकि उसमें तो बहुत कम क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपका रिवीजन हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है। उन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। कोई एक व्यक्ति है, उसकी वेतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? आपकी 10% की आपकी उसमें ग्रोथ उसको देखने को मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं नौकरी करता है, अगर मान लीजिए उसको इस साल 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो अगली साल उसको उसी 10,000 का 10% बढ़ाकर उसको जो है दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो यही बात इसमें जो है कही गई है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन कितना था? यानी कि अगर हम ये देखें कि इसमें जो है हमें जितना वेतन उसका शुरुआत में था वो हमको नहीं मालूम है। ठीक है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें आपकी ये एक्सरसाइज है 8.2, इसमें हम लिखेंगे माना कि यानी लेट मूल वेतन कितनी थी उसकी। यहाँ पर हम जो है मूल वेतन हमको नहीं मालूम थी, क्योंकि शुरुआत में कितनी उसकी वेतन थी वो नहीं मालूम थी, तो हमने उसको कह दिया कि चलो वो X रुपये थे। ठीक है कि नहीं? उसके बाद इसमें हम ये देखें कि वेतन में वृद्धि कितनी हुई थी? 10%। यानी अगर हम ये देखें कि आपकी जो वेतन में वृद्धि हुई है वो जो उसकी मूल वेतन थी, मूल वेतन का 10% बढ़ चुका होगा। उसको जो आप जो वेतन में जो वृद्धि हुई है वो हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें ये निकालना है कि ये तो चलो ठीक, ये प्रतिशत दी गई थी आपको, ये जो 10% है क्या बताया गया था? इतना परसेंट बढ़ चुके हैं। ये नहीं बताया कि 10 रुपये बढ़ा है या जो है 20 रुपये बढ़े, ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि 10% बढ़ा है। तो हमें ये निकालना है कि वो 10% बढ़े, यानी पैसे बढ़े कितने हैं हमारे। ठीक है कि नहीं? तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उसकी जो मूल वेतन है, उसकी मूल वेतन का 10% बढ़ गया था। तो मूल वेतन हमने कितनी मानी थी? X मान रखी थी। यानी कि X का की जगह गुणा लगा देते हैं और 10 लिखकर परसेंट हटा देंगे और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? 100। जब परसेंट हटेगी तो एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे, X का गुणा 1 में होगा तो आपका बचेगा X और बटे में बचेगा 10। यानी इतने रुपए उसके जो है बढ़ चुके हैं। अब ये क्या है? आपके वो रुपए हैं जो कि बढ़ चुके हैं। वेतन में वृद्धि हुई है इतने रुपयों की। 10% क्या था? 10% थी परसेंट थी वो जो कि आपके वेतन में वृद्धि हुई थी। ठीक है कि नहीं? चलो, तो यहाँ पर हमें वेतन में वृद्धि कितने देखने को मिल गई है? वेतन में जो वृद्धि है वो कितने रुपए है? X बटे 10 रुपये है। ठीक है कि नहीं? अब उन्होंने जो बोला था हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखना पड़ेगा हमें कि उन्होंने ये कहा है कि जो नया वेतन है, नया वेतन उसका कितना है? नया वेतन हो चुका है आपका 1,54,000 रुपये। अब मुझे एक बात बताइए, ये नया वेतन कब उसको मिला होगा? जब उसकी जो मूल वेतन थी उसमें जो वृद्धि हुई थी उसको भी अगर हम जोड़ दें, जो वेतन में वृद्धि हुई थी वो वाली वृद्धि और जो उसकी मूल वेतन थी वो, उन दोनों को जब हम जोड़ देंगे, यानी जो उसको पहले मिलते थे पैसे और फिर जो पैसे उसको बढ़कर मिले हैं वो वाले, दोनों को मिलाकर उसकी नई वेतन कितनी तैयार हुई थी? 1,54,000। मूल वेतन कितनी मानी थी बच्चों हमने? X प्लस वेतन में वृद्धि कितनी हुई है आपकी? X बटे 10 रुपये और बराबर में ये हो कितने गए? 1,54,000। इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम इसको यहाँ सॉल्व किए देते हैं। आपका क्या लिखा हुआ है? X प्लस
एक्स बटे 10, इसके नीचे 1 लाएंगे हम, इनका एलसीएम 10 होगा, 1 से भाग इसमें करेंगे 10 आएंगे, 10 का गुणा एक्स में होगा तो आपका 10x आ जाएगा, प्लस 10 का भाग 10 में 1 होता है बच्चों, 1 का गुणा एक्स में करोगे x, यानी 10x है और एक और x है, तो कुल मिलाकर ये हो गया 11x बटे 10। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे आपका 11x और बटे में 10 और बराबर क्या है 1,54,000 रुपये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें देखो x की वैल्यू निकालना है, क्योंकि x की वैल्यू अगर हमारी निकल आएगी तो हमारी मूल वेतन निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, मूल वेतन। क्यों, क्योंकि मूल वेतन को हमने x माना था, अगर x की वैल्यू आ गई तो मूल वेतन हमें प्राप्त हो जाएगी। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालने के लिए उसके साथ जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि 10 है वो किस में था, आपके भाग में था, तो इधर जाके वो 10 गुणा में हो जाएगा, और ये जो 11 इसके साथ गुणा में थे वो यहाँ आके आप पहुँच जाएंगे आपके भाग में। इनको हम कट करेंगे, इसकी काटा पीटी करेंगे, तो यहाँ नहीं करते हम, यहाँ पर आपको बता देते हैं कट करके 1,54,000 और गुणा में आपका 10 है और बटे में क्या लिखा है 11। जब हम 11 से भाग करेंगे, देखो 11 से जब हम भाग करेंगे 1,54,000 में, ध्यान दीजिएगा, तो आपका 11 एकम यहाँ 11 होगा बच्चों, ये 4 बचेगा 0, आप इस 4 को यहाँ पर लिखेंगे और 4 बार जब आप पढ़ेंगे तो 44 यानी 44 आ जाएंगे, और ये जो 3 जीरो हैं जब इनको आप बारी बारी से उतारोगे तो भाग नहीं जाएगा, तो 3 बार आपको, जब आप सुनो इस 0 को उतारोगे भाग नहीं जाएगा 0 लिखोगे, इस 0 को उतारोगे भाग नहीं जाएगा 0 लिखोगे, इस 0 को उतारोगे भाग नहीं जाएगा तो 0 आप लिख दोगे। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि 11 है और इनको आपस में काटने पर आपका जो जवाब आया है वो आ गया है आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 14,000 रुपये, और गुणा में आपके कितने 10 हैं, आप इस 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 1 जीरो इसके साथ और बढ़ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो x की वैल्यू है वो आ गई 1,40,000 रुपये, यानी कि उसकी जो मूल वेतन है छात्रों, जो मूल वेतन है उसकी मूल वेतन कितनी हो जाएगी, मूल वेतन हो जाएगी 1,40,000 रुपये। ठीक है कि नहीं। चलो, अगर वो आपसे इतना और पूछ लेते साथ में, ये काम कीजिए आप इसकी जो वेतन में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है ये बताओ, तो आपको क्या करना है, वेतन की वृद्धि के लिए क्या करना है, ऊपर लिखना है आपको x को, यानी x कितना लिखना है आपका 1,40,000, ऊपर लिखिए 10 से भाग कर दीजिए, 14,000 आएंगे, कितने आ जाए 14,000। तो देख लीजिए आपने 1,40,000 जो पहले उसकी वेतन थी उसमें 14,000 जो बढ़ चुके हैं, अगर जोड़ दोगे तो 1,54,000 ही होंगे, और वही उसकी मूल जो है बढ़ी हुई वेतन थी। तो इस प्रकार से भी आप इसको रीचेक कर सकते हो, और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला वो यहाँ पर सॉल्व हो गया है।